प्रधानमंत्री का सवाल बड़ा नहीं है। जी। सवाल बड़ा है कि देश बचेगा कि नहीं। मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा, पूर्वांचल प्रांत प्रभारी, आम आदमी पार्टी से हूँ। आज मिठाई का कार्यक्रम था, आप लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाए, क्या ऐसा आज बहुत खुशी की बात है जी कि मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही करते हुए देश की सबसे सर्वोच्च अदालत में जो आवाज़ बुलंद होती थी माननीय संजय सिंह जी की, उन्हें शपथ न लेने देने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद आज उनकी शपथ हुई है और हम सबको इस बात की खुशी है कि देश के गरीबों की, देश में जिनके साथ अन्याय होता है, किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की, सबकी आवाज़ एक बार फिर से उच्च सदन में गूंजेगी और देश की जो समस्याएं हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठने लगेगी। जो कि आज 4 महीने से जिस तरीके से सांसद जी को जेल में बंद करके रखा गया है मोदी सरकार के द्वारा तानाशाही करते हुए, वो जो हमको सुनने को नहीं मिल रही थी वो फिर से मिलने लगी। तो इस बात की खुशी है। आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेल एप्लीकेशन लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव के पहले, हालांकि सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि चुनाव तक उन्हें किसी भी कीमत पर उन्हें बाहर न किया जाए जी और लेकिन अगर वो बाहर आएंगे तो निश्चित तौर से इसका अच्छा परिणाम होगा और देश के अंतिम व्यक्ति तक सच बात को पहुंचाने में हमें आसानी होगी। लोकसभा का चुनाव यहाँ यूपी में भी हो रहा है, जौनपुर में भी हो रहा है, तो जौनपुर में आपको क्या लग रहा है कि इस पार्टी का बोलबाला अच्छा है, यहाँ से कौन अच्छा चुनाव लड़ेगा? देखिए, इस समय पार्टी का आना, सरकार का आना, सत्ता का आना, उन सबसे बड़ा एक सवाल हो गया है कि क्या देश में लोकतंत्र बचेगा, क्या देश में संविधान बचेगा, क्या देश के लोग आज़ादी को अपने महसूस कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। इसलिए आज का जो सवाल है वो ये है कि मोदी को कौन हरा सकता है, तानाशाही को कौन हरा सकता है, बेईमानी को कौन हरा सकता है। जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। इस देश को बचाने की मुहिम है। ये 2024 का चुनाव देश बचाने का चुनाव है जिसमें हम लोग मिलकर के लगे। तो मोदी के मतलब आप किसको प्रधानमंत्री इस बार बनाना चाहते हैं अगर लोकसभा का चुनाव है तो क्या लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का सवाल बोला ना, प्रधानमंत्री का सवाल बड़ा नहीं है। जी। सवाल बड़ा है कि देश बचेगा कि नहीं। अगर 2024 के चुनाव में पुनः मोदी जी आते हैं तो निश्चित तौर से ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी और इसलिए हम लोग उनको हराने के लिए जा रहे हैं। यह चुनाव मोदी को हराने का चुनाव है, यह चुनाव तानाशाही को हराने का चुनाव है, क्योंकि मोदी और तानाशाही दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई मतलब आप लोगों का नहीं नाम आया है, सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी अभी यहाँ पे आए हैं और देखिए, देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है और नाम आ जाएगा। चूंकि मीडिया से लेकर के सब जगह जो चर्चाएं चल रही हैं वो केवल और केवल एक ब्रांडिंग हो रही है, तो गोदी मीडिया इस सब चीज़ों को करेगी, हम उस पे नहीं जाते हैं। हम एक चीज़ ये जानते हैं, ऐसा है जल्दी ही कोई न कोई इंडिया गठबंधन से भी यहाँ प्रत्याशी उतारा जाएगा। जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। मतलब आप लोग भाजपा को हराने के लिए पूरा तैयारी करेंगे? बिल्कुल पूरी तैयारी करेंगे। भाजपा को हराने के लिए नहीं, तानाशाही को हराने के लिए। जी नहीं, भाजपा है वो चाहे जिस पार्टी के लोग रहे हों, ईडी और सीबीआई को लगा करके भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए है, वो सिंबॉलिक है। वो ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति पीछे से इसके पीछे लगे हुए हैं, वही ब्रांडिंग कर रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। क्या भाजपा सरकार में आपको कुछ भाजपा सरकार मत कहिए, भाजपा सरकार कहिए ही नहीं। भाजपा खुद नहीं भाजपा सरकार कहती है, वो मोदी सरकार कहती है। आप कहाँ भाजपा सरकार के बारे में? सरकार में आपको कुछ अच्छाई भी दिख रही है कि नहीं? मोदी सरकार में अच्छाई है। मोदी सरकार में ये अच्छाई है कि इन्होंने केवल बेचा ही नहीं है, बहुत कुछ खरीदा भी है। जी और वो खरीदा ये है, देश में रेलवे को बेच दिया इन्होंने, सारे विभागों को, सरकारी LIC को बेचने का काम किया, लेकिन खरीदने का काम ये किया कि इन्होंने तमाम सरकारी संस्थाओं को खरीदने का काम किया है, चुनाव आयोग को खरीदने का काम किया है, ईडी को खरीदने का काम किया है, सीबीआई को खरीदने का काम किया है, सबको खरीद लिया है जी। और इनके पास इतना पैसा हो गया है कि सबको खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। तो ऐसे में आप मतलब पूरा जैसे किस हमारा आप ऐसे करेंगे कुछ?
हमारा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने किया है, उसको देश के आम जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है और इसको हम लोग पहुंचा के रहेंगे। चलिए।